अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी मिलते ही झनक ने ले लिया एक बहुत ही बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुँचने वाली है, क्योंकि अब झनक को मिल चुकी है अनिरुद्ध और अर्शी की छोटी सी प्यारी सी बेटी। जी हाँ दोस्तों, अब जब एक औरत उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है तो झनक उसे रोक देती है, क्योंकि झनक अनिरुद्ध की बेटी को गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहती। वह पूरी हिम्मत के साथ उस औरत से बच्ची को ले लेती है और वह औरत वहां से भाग जाती है। इसके बाद कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है, जब झनक अनिरुद्ध को उसकी बेटी लौटाने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक कुलभूषण के गुंडे उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर झनक घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो न सिर्फ उसकी बल्कि इस मासूम की भी बच्ची की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए झनक आनन फानन में एक अनजान बस में चढ़ जाती है जो किसी दूर गांव की ओर जा रही होती है। झनक सोचती है कि वह सुबह तक वापस लौट आएगी, लेकिन किस्मत उसे कहीं और ही ले जाती है और वह चाह कर भी वापस नहीं आ पाती है। और इस तरह 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में झनक खुद अनिरुद्ध की बेटी की परवरिश करती है। वह उसे माँ की तरह पालती है, लेकिन अकेली औरत होने के कारण उसे समाज की बातों का सामना करना पड़ता है। झनक जानती है कि बिना किसी पुरुष के सहारे वह इस बच्ची को सुरक्षित नहीं रख पाएगी, इसलिए वह एक अच्छे इंसान की मदद लेती है जो उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि झनक को उस दोस्त को अब बच्ची का नाम मात्र का पिता बनाना पड़ता है, ताकि बच्ची समाज में सुरक्षित रह सके। झनक यह सब अनिरुद्ध के लिए और उसकी बेटी के लिए भविष्य के लिए करती रही है होती है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब उसी गांव में अनिरुद्ध की भी एंट्री होती है और वह अनजाने में अपनी ही बेटी और झनक के सामने आ जाता है। लेकिन अनिरुद्ध को सच्चाई का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है। वह सोचता है कि झनक ने किसी और से शादी कर ली है और वह बच्ची उसी की है। यह सोचकर अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है और वह अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि झनक ने आगे बढ़कर नई जिंदगी शुरू कर दी, जबकि वह अब भी झनक की यादों में अटका हुआ है। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है, क्योंकि झनक की गोद में जो बच्ची है वह किसी और की नहीं बल्कि अनिरुद्ध की ही अपनी बेटी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या झनक अनिरुद्ध को सच्चाई के बारे में बता पाएगी, क्या अनिरुद्ध अपनी मासूम बच्ची को पहचान पाएगा और क्या वर्षों बाद इन टूटे हुए रिश्तों की डोर फिर से जुड़ पाएगी। तो दोस्तों, आगे देखिए क्या होता रखो। कुछ दिन और बीत गए। अनिरुद्ध और झनक की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में चहल पहल थी, लेकिन अनिरुद्ध का मन अशांत था। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है। शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। अनिरुद्ध और झनक मंडप में बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। हर रस्म के साथ अनिरुद्ध का दिल भारी होता जा रहा था। तभी अचानक घर के बाहर जोर का शोर सुनाई दिया। कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अनिरुद्ध उठकर देखने लगा। उसने देखा कि भीड़ के आगे विनायक खड़े हैं और उनके साथ अर्शी की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी पत्नी और परिवार की परवाह नहीं है? विनायक गुस्से में गरजे। अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। पत्नी? कौन पत्नी? अर्शी आगे बढ़ी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अनिरुद्ध, क्या तुम मुझे भूल गए? झनक और बाकी सब घर वाले अर्शी को देखकर सन्न रह गए। माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। तुमने अर्शी को धोखा दिया है। अनिरुद्ध, विनायक चिल्लाए। और अब तुम दूसरी शादी कर रहे हो? यह सरासर गलत है। अनिरुद्ध सफाई देने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने तो अर्शी से उसे बीच में रोक दिया। तुमने मुझे बिना कुछ बताए छोड़ दिया। अनिरुद्ध, क्या तुम्हें याद नहीं हमने कितने वादे किए थे? अनिरुद्ध ने दिमाग में पुरानी बातें कौंध गई। उसे अर्शी के साथ बिताए हर पल याद आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। झनक
यह सब देखकर टूट गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। अनिरुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, अर्शी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्शी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अब माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं अनिरुद्ध, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा दिया। विनायक ने अर्शी का हाथ पकड़ा। चलो अर्शी, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इस आदमी ने तुम्हें लायक नहीं छोड़ा। अर्शी ने एक आखिरी बार अनिरुद्ध और झनक की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। फिर वह विनायक के साथ चली गई। झनक मंडप में बैठी रोती रही। अनिरुद्ध वहीं पत्थर की तरह खड़ा रहा, अपनी गलती पर पछता रहा था। इस घटना के बाद अनिरुद्ध की शादी टूट गई और उसका परिवार उससे नाराज़ हो गया। वह कुछ महीने बाद अनिरुद्ध को पता चला कि अर्शी शहर छोड़कर जा रही है। वह उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कहानी में नया मोड़ आता है। झनक, जिसने अनिरुद्ध से दूर जाने का फैसला कर लिया था, बिहार के एक गांव में गंगा के नाम से रह रही है। उसने भोजपुरी लहजा अपना लिया है और एक बिल्कुल नया अवतरण धारण कर लिया है। प्रोमो में वह कहती हुई नजर आती है, जब कोई अपना धोखा देता है तो सपना साथ देता है। यह सुनकर लगता है कि अनिरुद्ध ने उसे कोई गहरा दुख पहुंचाया है। उसी गांव में कारण खन का किरदार गौरी अदा कर रही है। प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि वह झनक गंगा के से मिलती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच क्या संबंध बनता है। अनिरुद्ध को 23 अप्रैल को यह एहसास होता है कि उसने अर्शी पर भरोसा करके गलती की। उसने 2 दिन बाद यानी 25 अप्रैल को के कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब झनक का गंगा अवतार सामने आता है। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध अपनी झनक को ढूंढ पाएगा? अगर वह उसे गंगा के रूप में मिलेगा तो क्या वह उसे पहचान पाएगा? और अगर झनक को अपनी याददाश्त है तो वह अनिरुद्ध को माफ़ कर पाएगी? यह भी देखना होगा कि अर्शी का क्या फैसला होता है जब उसे सिद्धार्थ की सच्चाई पता चलती है। क्या वह वापस अनिरुद्ध के पास जाएगी? किसका तलाक अभी तक नहीं हुआ है, झनक का या नया सफ़र? कई अनसुने सवालों के प्रत्याशित मोड़ पर भरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ने अपनी उससे कीमत चीज को खो दी है, कीमती चीज़ को खो दी है। पूरा 1 साल गुजर जाता है, लेकिन 1 साल में अनिरुद्ध और झनक के बीच एक बार भी बात नहीं होती है और ना ही उनका कोई संपर्क होता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब किस्मत दोबारा उन्हें आमने सामने ला देती है। जब अनिरुद्ध एक काम के सिलसिले में उसी गांव में आता है और उसकी नज़र अचानक झनक पर पड़ती है, जो एकदम बदली हुई होती है। उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा और रहन सहन पूरी तरह से गाँव की तरह संस्कृति में ढल चुका होता है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही मासूमियत, वही सच्चा प्यार होता है, जिसे देखकर अनिरुद्ध का दिल भर आता है और वह समझ जाता है कि झनक ने आज भी उससे सच्चा प्यार किया है। तभी तो इतने समय तक उसने किसी और से शादी नहीं की और अकेले उस गांव में एक नई जिंदगी बिता रही है। यह देखकर अनिरुद्ध को एहसास होता है कि झनक की उसकी सच्ची जीवन साथी है और उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना यह होगा कि क्या सालों बाद हुई यह मुलाकात झनक और अनिरुद्ध के बीच फिर से प्यार जगा पाएगी। क्या अनिरुद्ध झनक को मना पाएगा और क्या झनक एक बार फिर से अपने टूटे हुए दिल को जोड़कर अनिरुद्ध के साथ एक नई शुरुआत करेगी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में झनक की गाँव वाली नई जिंदगी और उसमें छिपे अनिरुद्ध के लिए प्यार की झलक का देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है कि झनक सीरियल में ऐसा लीप आना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पेट को कसकर पकड़ लिया और दर्द से कराने लगी। अनिरुद्ध, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी किडनी में काम करना बंद कर दिया है। और यह सब अर्शी का एक और चालाकी भरा नाटक था, लेकिन अनिरुद्ध उसकी तकलीफ देखकर बुरी तरह पिघल गया और घबरा गया। मुझे अर्शी को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, अनिरुद्ध ने चिंता से भरी आवाज़ में कहा। झनक का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी मेहंदी का रंग भी फीका पड़ गया। मंडप में उपस्थित मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। तभी अनिरुद्ध अपनी शादी और अपने भविष्य की परवाह किए बिना तुरंत अर्शी को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। झनक मंडप में अकेली खड़ी रह गई, उसकी आंखों में आंसू और क्रोध का मिश्रण था। तभी हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही क्षणों में पुलिस अधिकारी सिपाही मंडप में दाखिल हो गए। इंस्पेक्टर सीधे अनिरुद्ध को संबोधित करते हैं कि कहा, अनिरुद्ध, हम बॉस, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा।
आपके खिलाफ धोखाधड़ी में शादी करने का गंभीर आरोप है। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। जनक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया हो और लड्डू खाने वाले मेहमानों के हाथ हवा में ही रुक गए।